दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद पूरे देश में एक बार फिर से एक बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। और ये साजिश देश में अब तक के सबसे बड़े आतंकी हमले की थी। ये एक ऐसी साजिश थी जो 1993 के मुंबई बम धमाके, 26/11 के ताज होटल के विस्फोट, कसाब और उससे भी बड़े पहलगाम हमले के बाद अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला हो सकता था। अचानक लाल किले की तरफ एक कार जाती है, कार विस्फोट हो जाता है, मौजूद वहां लोगों की मौत हो जाती है और पूरे देश में विपक्ष अचानक सरकार से एक सवाल पूछने लगता है। विपक्ष कहता है कि आखिर ये आतंकी आए तो आए कहां से? जब देश की सरकार, देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री घुसपैठियों पर नजर रख रहे हैं, आतंकवाद को आने नहीं दे रहे हैं, सीमा पर लेकर सुरक्षा चौकस है, मजबूत है, तो आतंकी देश के भीतर आखिर आए कैसे? लेकिन इसका जवाब जब सामने आया तो पूरा देश देखकर हैरान रह गया। और जवाब यह है कि दुश्मन बाहर से नहीं आए। इस बार देश को दहलाने की साजिश देश के भीतर दुश्मनों ने रची थी। और यह पहली बार नहीं हो रहा है। यह पहली बार नहीं हो रहा है जब देश में किसी बहुत बड़े आतंकी घटनाक्रम को अंजाम देने वाला बाहर से आया हुआ कोई आतंकी नहीं, बल्कि देश के भीतर के वो जयचंद थे, जो देश के भीतर देश की पटरी पर खाकर देश को ही दहला देने की साजिश रच रहे थे। और इसके तीनों लिंक मिल गए हैं। एक गुजरात एटीएस ने, जहां एक ऐसा रासायनिक विस्फोट करने की तैयारी की जा रही थी जिसकी चपेट में हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतारा जा सकता था। इसके बाद फरीदाबाद में, हरियाणा में, दिल्ली से सटे हुए, जहां पर 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ। और तीसरा दिल्ली का यह कार ब्लास्ट। इन तीनों घटनाओं में जो एक बात कॉमन निकली, जो एक बात सामान्य निकली, वो ये कि इस बार आतंकी सीमा पार से नहीं आए। हालांकि अभी दिल्ली के जो ब्लास्ट की कहानी है उसमें टेरर कनेक्शन अभी जांच की जा रही है, एजेंसीज लगी हैं, लेकिन जो शुरुआती दौर पर तस्वीर निकलकर सामने आ रही है उसमें यह तय हो गया है कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, यह एक बहुत बड़ा विस्फोट था। और मैं तीनों का आपको बारी बारी कनेक्शन बताऊंगा कि कैसे देश के भीतर से निकला और देश के बैठे हुए गद्दारों ने देश के लोगों की जान लेने की कहानी कैसे रची। पहली घटना मैं आपको बताता हूं, जिसमें 3 आतंकियों को गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया। अब पूरा विपक्ष एक साथ पूछ रहा है कि आतंकी कहां से आए। मैं उनको यह जवाब देता हूं कि आतंकी कहीं से नहीं आए, आतंकी देश के भीतर बैठा हुआ था। और अब विपक्ष को और उन तमाम लोगों को यह सवाल उनसे पूछना पड़ेगा कि यह आतंकी किसने बनाए, यह आतंकी आखिर एक विशेष समुदाय से क्यों निकल कर आए। गुजरात एटीएस ने बीते दिनों गांधीनगर से 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक आतंकी डॉक्टर निकला, एमबीबीएस, जिसने चीन से एमबीबीएस की पढ़ाई कर आया था। यह हैदराबाद का रहने वाला था और यह देश को दहला देने की साजिश रच रहा था। इसके साथ 2 और आतंकी मिले। ये आईएसआईएस के संपर्क में थे और ये लखनऊ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दफ्तर और दिल्ली की आजादपुर की जो सब्जी मंडी है उसे दहलाने की पूरी तैयारी कर रहे थे। और गुजरात में हथियारों का जब एक्सचेंज कर रहे थे तब एटीएस ने इन्हें धर पकड़ लिया। 1 साल से एटीएस इन पर नजर बनाए हुए रखा था और आखिरकार जब इन्हें गिरफ्तार किया गया तो इनका जो खुलासा निकलकर सामने आया वो बड़ा ही खतरनाक था। इनके नाम क्या है? 2 यूपी से और एक हैदराबाद का रहने वाला है, आजाद सुलेमान शेख। ये कोई कराची, इस्लामाबाद वहां का रहने वाला नहीं है, यह भारत का रहने वाला है। भारत के हैदराबाद और यूपी का रहने वाला है। यह आपके सीमा पार से नहीं आया, यह भारत में पैदा हुआ आतंकी है, इसी देश का दुश्मन है, इसी देश का गद्दार है। और लोग पूछ रहे हैं कि आतंकी आखिर देश के भीतर कहां से आए। देश की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है इन तथाकथित लोगों के द्वारा। देखिए, मैं आक्रोशित हूं थोड़ा, और यह आक्रोश होना लाजमी है, क्योंकि अभी 22 अप्रैल की कहानी, 22 अप्रैल का दर्द हमने भुलाया नहीं था और अब यह घटनाएं सामने आ रही। जब देश के भीतर ही गद्दार पैदा होंगे तो कौन सी सुरक्षा एजेंसियां उन्हें रोक पाएगी? बावजूद इसके
मैं बार बार शाबाशी दूंगा और गर्व होता है हमें देश की सुरक्षा एजेंसियों पर कि उन्होंने इतनी बड़ी आतंकी घटना को रोकी। अब इनमें आप देखिए कि जो मोहम्मद अहमद मोहिद्दीन सैयद है, ये डॉक्टर है और ये साइनाइड से भी खतरनाक राइजिन नाम का एक जहर बना रहा था, एक रासायनिक विस्फोटक बनाने की तैयारी कर रहा था। जिसको यह अंजाम दे देता तो हजारों लोगों की जान कब चली जाती पता भी नहीं चलता। प्लानिंग क्या थी कि इसे मंदिर के प्रसाद में मिला दिया जाए या पानी में मिला दिया जाए। दिल्ली और लखनऊ इनके सबसे बड़े टारगेट थे। लखनऊ में आरएसएस का दफ्तर और दिल्ली की सब्जी मंडी जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है, टारगेट में हजारों लोग थे। लेकिन गुजरात एटीएस ने इन्हें धर पकड़ लिया। अब दूसरी साजिश जो देश के भीतर हुई और गद्दार भी देश के भीतर से निकले, इसमें भी संपर्क पाकिस्तान से था, ऑपरेट पाकिस्तान से हो रहा था, लेकिन ये आतंकी ये देश की जमीन से पैदा हुए। और ये आतंकी कौन है उनके नाम आपको सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर वक्त ये कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन ये सवाल उठता है कि एक ही मजहब से आतंकी क्यों निकलते हैं और देश के भीतर ये आतंकियों को कौन बना दे रहा है। दूसरा जो घटनाक्रम निकल कर आया, इसने पूरे देश को बचा लिया है। पूरा देश इस घटनाक्रम के जद में आकर जल सकता था। 2900 किलोग्राम की विस्फोटक सामग्री बरामद की गई फरीदाबाद से, दिल्ली के बगल से। और ये 2900 किलोग्राम की जो विस्फोटक सामग्री थी वो पूरे दिल्ली को अपनी जद में जलाने के लिए काफी थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने इसे भी निस्ते नाबूद किया। अब इसकी कहानी आप सुनिए, इसमें कौन शामिल है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से अनंतनाग के रहने वाले डॉक्टर आदिल अहमद, ये एमबीबीएस हैं, ये विशिष्ट वर्ग से आते हैं। डॉक्टर आदिल अहमद ये पढ़ा लिखा समुदाय है, लेकिन ये अपनी काबिलियत का इस्तेमाल देश को कामयाब बनाने के लिए नहीं, बल्कि देश को कब्र बनाने के लिए कर रहा है। डॉक्टर अहमद आदिल ये देश के बाहर के नहीं, देश के भीतर छिपे दुश्मन हैं, जिन्हें सीमाओं में नहीं रोका जा सकता है। ये समाज के भीतर छिपे हुए हैं। और भी सुनिए आप, फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल अहमद, इनको भी अरेस्ट किया गया है। ये भी देश के भीतर से आए हैं और 7 और लोगों को भी इस मामले में अरेस्ट किया गया। उनके नाम सुनिए, ये नाम कोई आपको इस्लामाबाद कराची का नहीं मिलेगा, ये सारे नाम आपको भारत के भीतर के मिलेंगे। यासिर उल अशरफ श्रीनगर से, भारत की भूमि है, जम्मू कश्मीर है, ये वहां से निकल कर आ रहे हैं। मकसूद अहमद निवासी नौगाम श्रीनगर, मौलवी इरफान अहमद निवासी शोपिया जम्मू कश्मीर, जमीर अहमद ये कहां के निवासी हैं, वाकुरा, ये भी देश के भीतर के, ठीक है। डॉक्टर मुजम्मिल अहमद निवासी कोइल पुलवामा, ये देश के भीतर के हैं। और डॉक्टर आदिल कुलगाम निवासी। ये देखिए, ये है देश के भीतर के छिपे दुश्मन। लेकिन ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा आज कि ये जो देश में तमाम देश को दहला देने की, भारत मां को तोड़ने की और बांटने की जो साजिश रची गई, ये देश के भीतर रचने वाले कौन थे। ये तो मैंने अभी आपको गुजरात एटीएस की कार्रवाई बताई, फरीदाबाद की कार्रवाई बताई। अब एक और सच सुन लीजिए, जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है बीते दिन, जो कार का ब्लास्ट हुआ जिसमें लोगों की मौत हुई है, इसका कनेक्शन भी देश के भीतर से निकल कर आया। जिस शख्स की कार पाई गई है i20 कार, उस कार का नंबर क्या है, HR26CE7674, और ये व्यक्ति के नाम पर जिस पे कार थी मोहम्मद सलमान नाम है, गुरुग्राम निवासी। मोहम्मद सलमान ने यह कार किसे बेची थी, तारिक, पुलवामा के तारिक को बेच दी थी। सारे कनेक्शन देश के भीतर से आ रहे हैं, कोई देश के भीतर का बाहर का नहीं है। इन्हें आप सीमाओं में नहीं रोक पाएंगे, ये समाज से पैदा हो रहे हैं, ये बात समझनी होगी। तो विपक्ष राजनीति ना करे, विपक्ष समझे कि देश के भीतर जो चेहरे में नकाब लगाकर घूम रहे दहशतगर्द हैं, आतंकी हैं, उन्हें देश के सामने लाने में सरकार की और सुरक्षा एजेंसियों की मदद करे। बहरहाल एबीसी हिंदी उन तमाम लोगों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिनकी इस दर्दनाक ब्लास्ट में मौत हुई, और उनके लिए सलामती की हम लगातार प्रार्थना भी कर रहे हैं जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।